जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, मगर निर्माण की इस पावन घड़ी में राष्ट्र का गौरव कहीं झुकने ना पाए। यह पंक्तियां हमें बोध कराती हैं कि राष्ट्र का निर्माण केवल ईंट और गारे से नहीं, बल्कि नागरिकों के त्याग, समर्पण और उनके द्वारा चुकाए गए ईमानदारी के अंश से होता है। यह पंक्तियां भारत की उस आर्थिक शक्ति और अनुशासन को भी दर्शाती हैं जो हमारे देश को विश्व पटल पर एक मजबूत पहचान दिलाती है। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उत्सव है देश के उस योगदान का जो हर नागरिक और हर उद्योग राष्ट्र निर्माण के लिए देता है। आज का दिन भारत के उन मौन योद्धाओं और उस व्यवस्था को समर्पित है जो हमारे तिरंगे की आन बान शान और देश की संप्रभुता को आर्थिक ऊर्जा प्रदान करती है। इतिहास के झरोखों में झांके तो पता चलता है कि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू किया गया था। यह वही कानून था जिसने भारत के राजस्व ढांचे को एक व्यवस्थित रूप दिया। हालांकि समय बदला और 2017 में जीएसटी के आने के बाद टैक्स की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और तंबाकू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह आज भी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। हम अक्सर सीमाओं पर तैनात जवानों के शौर्य की चर्चा करते हैं जो निश्चित रूप से वंदनीय है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन जवानों के हाथों में जो आधुनिक हथियार हैं, सीमाओं पर जाने वाली जो अवैध सड़कें हैं और आसमान चीरते जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी शक्ति कहां से आती है? वह शक्ति आती है राष्ट्र के कोष से, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता है। यह राजस्व ही हमारे लोकतंत्र का ईंधन है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर हमें यह समझना आवश्यक है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं या किसी उद्योग का संचालन देखते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला कर सीधा देश के विकास में जाता है। आज जो हम शानदार हाईवे देख रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें देख रहे हैं और हमारी सीमाओं पर जो सुरक्षा के अभेद इंतजाम है, उन सब के पीछे इसी राजस्व की शक्ति है। यह पैसा देश के गरीबों के कल्याण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जाता है। इस दिवस को मनाने का असली उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त समाज और पारदर्शी व्यापारिक माहौल बनाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी से कर चुकाना केवल एक कानूनी बाध्य नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। जब एक उद्यमी पूरी निष्ठा से नियमों का पालन करता है, तो वह केवल मुनाफा नहीं कमाता, बल्कि भारत के भविष्य की नींव रख रहा होता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प तभी सिद्ध हो सकते हैं जब हमारा कर ढांचा मजबूत हो और जनता में इसके प्रति सम्मान हो। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां व्यापार करना आसान हो और हर नागरिक को यह गर्व महसूस हो कि उसके द्वारा किया गया एक एक पैसा राष्ट्र निर्माण की आहुति में शामिल है। अंत में मैं यही आह्वान करूंगा कि आइए हम सब मिलकर एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने, देश के नियमों का सम्मान करें और आर्थिक अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखिएगा, राष्ट्र केवल मिट्टी और नक्शों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है नागरिकों के चरित्र और उनके योगदान से। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आइए अपने हौसलों से भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयां पर ले चलें। आप सभी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।